और दोस्तों स्टॉक क्यूरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एसआईपी या सिप, कोई लोग सिप बोलता है, कोई एसआईपी, इसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, यानी कि जैसे इंडिया के लोग नौकरीशुदा या एक लिमिटेड अमाउंट जिनका रिसोर्स है, कमाई का एक बहुत सारा हिस्सा उनके डेली एक्सपेंसेज या फैमिली के एक्सपेंसेज में चला जाता है, एक छोटे से पैकेज के साथ वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मिस्टर ए हैं और ये चाहते हैं कि मतलब कि इनका मंथली 10,000 रुपया एवरी मंथ, ठीक है, कुछ स्टॉक में इनका चला जाए। ठीक है, ये सैलरी बेस्ड आदमी है, इनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है जो कि इंडिया के 95% लोगों के पास है, या 10,000 15,000 जो भी है चला जाए, और ये हर महीना ही चाहते हैं ऐड करने के लिए। इसके लिए इन्होंने कुछ कंपनियां सेलेक्ट किया शेयर में और खरीदना चाहते हैं, तो इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके बेनिफिट क्या होते हैं मैं आपको एक बताता हूं, थ्रू कंपाउंडिंग के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए मिस्टर ए के इनका अपना इन्वेस्टमेंट प्लान है कि 10,000 रुपया ही अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये मंथली, ठीक है, मंथली करना चाहते हैं। तो एक महीने का 10,000 रुपया के हिसाब से एक साल यानी कि 12 फ्रीक्वेंसी हुआ, इनका कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? 1,20,000 रुपया। ठीक है, 2 साल में कितना हो जाएगा इनका जमा? 2,40,000 रुपया। इसी तरह से सो ऑन करके 10 साल के बाद फाइनल इनका कितना होगा? 12 लाख रुपया इनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मान लीजिए इन्होंने जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया वो CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट के रिटर्न के हिसाब से मान लीजिए अगर 15% भी दे रहा है तो कितना पैसा होगा दोस्तों? कितना बनेगा 10 साल के बाद? या 20%? हम बहुत ज़्यादा नहीं मान के चलते हैं शेयर में, मार्केट में ऐसे मान के चल रहा है कि जो कि रीजनेबली 99% स्टॉक 10 साल के पीरियड में इतना परसेंट का कंपाउंड ग्रोथ एनुअल देता है। बुरा से बुरा स्टॉक भी दे देता है दोस्तों, बुरा से बुरा स्टॉक भी दे देता है। ठीक है, तो हम एक रीजनेबली और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मान के चल रहे हैं उन्हीं शेयरों के बारे में जो दे देता है। ठीक है, शेयर का नाम हम लोग बाद में देखते हैं। तो चलिए मैं जरा आपको लेके चलता हूं कंपाउंडिंग कैलकुलेटर पे और वहां पर समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए मैं लेके आया हूँ HDFC के कंपाउंडिंग कैलकुलेटर पे, कोई वगैरह भी नहीं लेके आया हूँ कि जिस पर आपको तो किसी तरह का डाउट हो। यहाँ पर हम लोग कंपाउंडिंग कैलकुलेटर में हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम 10,000 कर दिए। ठीक है, इनिशियल अमाउंट, ठीक है, अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट टुडे। मान लीजिए ये पहला महीना है, 10,000 रुपये आपने डाल दिया, 10,000। अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ईयरली दिया और मंथली, हम मंथली अपना प्लान लेके चल रहे हैं तो हम 10,000 रुपया यहाँ पर 10,000 कर दिए। और नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, हम 10 साल करना चाहते हैं। और कितने साल तक बने रहना चाहते हैं? हम 10 साल तक ही बने रहना चाहते हैं, 10 साल तक इन्वेस्ट भी करेंगे और 10 ही साल तक हम बने रहना चाहते हैं। हम इस पे जाकर कैलकुलेट करते हैं और पहला हम देखते हैं दोस्तों कि 15% रिटर्न के साथ यू एक्सपेक्ट द एनुअल रिटर्न टू बी 15% हम लेके चलते हैं। ठीक है, 15% मिनिमम लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पर फिगर आ गया। ठीक है, फिगर यह है कि अब यहां पर फिगर यह है कि अब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है 15 साल में, ये देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट ही बना लेता हूं ताकि आपको क्लियर से दिखे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अब मैं चलिए यहां पर इसको स्क्रीनशॉट को मैं यहां पर डाल देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि स्टडी करने में आसानी होगा। 15% का रिटर्न अगर 10 साल में देता है तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपया पर 15% के हिसाब से कंपाउंड होकर 16,20,975 रुपया आपको इस पे आपको बेनिफिट मिला, यानी कि टोटल आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 साल के बाद 28,30,975। ठीक है, अब हम देखते हैं 20% के हिसाब से 20% को हम लोग चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये 15% का था हम इसको कर देते हैं 20%। ठीक है दोस्तों, अब जरा कैलकुलेट करके देखिए अब कितना बना आपका 20% के हिसाब से। इसको भी हम स्क्रीनशॉट एक बना लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट बना लेते हैं। अब चलिए आकर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं ताकि सही तरीका से एनालाइज इसको किया जा सके। देखिए सेम साल में, सेम ईयर 2023 में
10 साल यानी कि आज से 10 साल के बाद अगर आपका 20% अगर दे रहा है, अगर 15% दे रहा है, तो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 28 लाख का, 16,20,975 का आपका प्रॉफिट रहेगा। और सेम अमाउंट में अगर हम 5% ज़्यादा इंक्रीमेंट कर दिए या CAGR करके मिल गया, तब आपकी टोटल वैल्यू कितना मिलेगी? 38,96,318 यानी कि 26,86,318 रुपया। ये आपका कमाई है, यही कंपाउंडिंग होता है। इसीलिए बोला था कंपाउंडिंग जो है ना मैजिक है। जो कंपाउंडिंग को समझ गया वो SIP भी करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके भी छोड़ता है। आप 10 साल के लिए छोड़ो तो सही, आप अपने पैसे 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, जितनी भी अमाउंट है, आप एक बार इन्वेस्ट करके 10 साल 15 साल के लिए आप छोड़ो तो दोस्तों, देखो तो सही क्या इसमें फायदा दिखाता है। चलिए मैं एक और आपको मैजिक दिखाता हूं कंपाउंडिंग का। यहां पर हमने बोला है कि नंबर्स ऑफ ईयर तो हम लोग 10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। 10 साल की इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं बंद कर दिया इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं 15 साल तक होल्ड करके रखा। अब देखो कितनी हुआ, अब देखो कितना हुआ। 10 साल तक तो सिर्फ मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन अगले 5 साल तक और मैंने इसमें छोड़ के रखा। अब देखिए, अब मजा आएगा, अब आप सरप्राइज होंगे। ठीक है, अब आप सरप्राइज होंगे। 2033 तक हमने इन्वेस्ट किया, और इसमें क्या है 2038 तक। यहां पर देखिए 12,10,000 रुपया ही मेरा इन्वेस्टमेंट है 2033 तक, लेकिन 2038 तक भी हमारा 12,10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम इन्वेस्ट ही किए हैं 10,000। SIP मेरा सिर्फ 10 साल तक ही चला है। लेकिन अब आपकी टोटल वैल्यू कितना हो गई? 1,04,0357, यानी 92,94,000 का सिर्फ और सिर्फ आपको 20% के कंपाउंड से आपको बेनिफिट मिला। सिर्फ 5 साल और ज्यादा छोड़ दिए तो, आप इन्वेस्ट भी नहीं किए तो, छोड़ दिए तो। इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म वाला ही पैसा कमाता है। राकेश झुंझुनवाला ऐसे ही राकेश झुंझुनवाला नहीं बन गए, लॉन्ग टर्म उन्होंने कमाया दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ स्टॉक हैं जो फ्यूचर के सेगमेंट के हैं, वो सेगमेंट का मैं आपको डिस्कस 1 बाय 1 कल दूसरे इसी के वीडियो से रिलेटेड वीडियो से करूंगा कि ये स्टॉक 1 2 3 उसमें सेलेक्ट करके रखा हुआ है, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मोटा मोटी मैं आपको बताऊं कि SIP करने के लिए आज के डेट में सबसे जो बेस्ट स्टॉक है दोस्तों, टाटा मोटर। ठीक है, टाटा मोटर का पार्शियली पेड शेयर भी और फुल्ली पेयर शेयर भी है। मैं फुल्ली पेयर शेयर की बात कर रहा हूँ। टाटा मोटर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा मोटर्स के बारे में कौन नहीं जानता इंडिया में। तो टाटा मोटर्स है, इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। आज के दिन में क्लोजिंग प्राइस इसका 411 रुपया का, इसमें आप SIP कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्टॉक है मेरा रिलैक्सो फुटवेयर। रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में कोई बात ही करने के, अभी तो बहुत ज़्यादा ये टूटा पड़ा हुआ है दोस्तों, बहुत ही सस्ते रेट में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर गिरावट हो चुकी है। शेयर के अंदर कभी भी बाउंस बैक आता हुआ दिख सकता है। पिछले 2-3 दिन का मार्केट देखेंगे, मार्केट बहुत बुरी तरीक़ा से ख़राब है, लेकिन लास्ट 1 वीक में इसमें रिकवरी आता हुआ दिख रहा है। जब चार्ट पे जाएंगे तो रिलैक्सो में आप SIP कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सो में SIP कर सकते हैं। KPIT जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी होती है, या टाटा एलेक्साई की तरह की कंपनी है, इसके अंदर भी आप SIP कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो अभी ग्रो होना है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल बढ़ेगा उतना ज़्यादा कंपनी बढ़ेगी। आज के दिन इसका क्लोजिंग प्राइस 892 रुपया का, ये अभी 52 वीक हाई पे है। 52 वीक हाई पे है दोस्तों। ठीक है, 52 वीक हाई पे है, बना रहा है। और चौथी कंपनी मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ वो CDCL। जिन लोगों को भी शेयर मार्केट में आना है, जिन लोगों को भी शेयर मार्केट से किसी भी तरह चाहे ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है या सोंग करना है, ट्रेडिंग करनी है या डेली ट्रेडिंग करनी है, CDCL और NSDL से बगैर तो काम हो नहीं सकता। इनका बिजनेस ऐसा है कि आपको जुड़ना पड़ेगा। इनका बिजनेस दिन ब दिन ग्रो करते रहेगा। तो इन सब कंपनियों में आप अपना SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। 10,000 रुपया लगाइएगा मंथली, 1 यूनिट CDSL का। ठीक है, चलिए 4 कंपनियां सेलेक्ट किया, 2 यूनिट मान लीजिए CDCL का, 2 यूनिट CDCL का हो गया, 2 यूनिट KPIT क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया रिलैक्सो सॉफ्टवेयर का, और 5 यूनिट ले लिए ये टाटा मोटर्स का। देखिए 10,000 के अंदर में आ जा रहा है। जब 10,000 के अंदर में आ जा रहा है तो सोचिए आपको क्या जबरदस्त 10 साल के बाद आपको प्रॉफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू, शुभ रात्रि।